Hello everyone, welcome to you on this new platform of Anatomy with me. मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ इस नए प्लेटफॉर्म पर। सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी, जो भी आप फीडबैक देते थे कमेंट सेक्शन में, उन सभी कमेंट सेक्शन को मैंने एक एक करके बड़े ध्यान से पढ़ा और उन सभी कमेंट सेक्शन के रिगार्डिंग सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ। आई थिंक ना तो लाइट की दिक्कत हो रही होगी, ना बोर्ड की दिक्कत हो रही होगी, और आगे हम जो कुछ भी समझने वाले हैं बहुत ही इंटरैक्टिव वे में समझने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली इसलिए बनाई गई है कि मैं आज आपको बता सकूं कि आगे जाके हम जो 3 वॉल्यूम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी के 3 वॉल्यूम, चाहे वो बीडी चौरसिया के हों चाहे वो विश्राम सिंह के हों, लेकिन बच्चों के में सबसे ज्यादा डाउट आते हैं सर बीडीसी परचेज करें या विश्राम सिंह परचेज करें या ग्रेज एनाटॉमी पढ़ें। तो देखिए मैं बता दूं आपको कि ग्रेज एनाटॉमी आप पढ़िए, दैट इज अ स्टैंडर्ड बुक, आप उसको पढ़िए, वो जरूरी है, पढ़नी चाहिए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन कौन से एग्जाम? पीजी एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से। लेकिन अगर आपको यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज में पेपर पास करना तो आपको ये 2 ही किताबें आपके प्रोफेसर्स हमेशा रिकमेंड करते हैं, चाहे वो बीडी चौरसिया हो चाहे वो विश्राम सिंह हो। अगर मैं विश्राम सिंह की बात करूं या बीडी चौरसिया की बात करूं तो दोनों बुक एग्जैक्टली सिमिलर है। मुझे नहीं समझ में आता कि क्या डिफरेंसेस है एक्सेप्ट डायग्राम्स। अगर आप देखेंगे तो डायग्राम्स का ही डिफरेंस है, बाकी कोई थ्योरी में ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है। विश्राम सिंह में बस ये है कि डायग्राम्स बहुत अच्छे से दे रखे हैं, और बीडी चौरसिया डेफिनेट सी बात है पुरानी बुक है, तो जो पुराने टाइम के जो डायग्राम्स बने हुए थे वही डायग्राम्स बने हुए, उनको अच्छे तरीके से अपडेट तरीके से नए तरीके से नहीं बनाया गया, जो कि विश्राम सिंह में जो कमियां पूरी कर दी गई है। तो मैं पहले आज डिस्कस करूंगा कि विश्राम सिंह में और बीडी चौरसिया में क्या डिफरेंसेस है चैप्टर्स के बीच में। तो मैं आपको बता देता हूं कि चलिए यहां पर हम लिख लेते हैं बीडी चौरसिया, और दूसरी तरफ मैं लिख देता हूं विश्राम सिंह। तो विश्राम सिंह और बीडी चौरसिया में क्या डिफरेंस है अब हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बीडी चौरसिया की बात करूं तो बीडी चौरसिया में टोटल 11 चैप्टर्स हैं अपर लिम्ब में। अपर लिम्ब की बात कर रहे हैं, अपर लिम्ब की एनाटॉमी की। ये लोअर लिम्ब के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो ये मैं केवल अपर लिम्ब के लिए बात कर रहा हूं। अपर लिम्ब के चाहे आप विश्राम सिंह खरीदें या बीडी चौरसिया खरीदें, आप याद रखिए कि बीडी चौरसिया में टोटल 11 चैप्टर्स हैं और वहीं विश्राम सिंह में टोटल 13 चैप्टर्स हैं, और बीडी चौरसिया में टोटल 11 चैप्टर्स हैं। तो आपके मन में आ रहा होगा फिर डिफरेंसेस क्या है दोनों बुक में। डिफरेंसेस कुछ नहीं है, दोनों ऑथर्स ने अपने अपने तरीके से किताब को सेग्रीगेट किया है, उसके चैप्टर्स को बांटा है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि बीडी चौरसिया का जो फर्स्ट चैप्टर है, बीडी चौरसिया का जो फर्स्ट चैप्टर है उस इंट्रोडक्शन नाम से शुरू होता है। वो बीडी चौरसिया का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन नाम से शुरू होता है। दूसरा चैप्टर जो है उसका बोन्स ऑफ अपर लिम्ब नाम से शुरू होता है। जो थर्ड चैप्टर है उसका वो पेक्टोरल रीजन नाम से शुरू होता है। फोर्थ चैप्टर जो है वो एक्सिला नाम से शुरू होता है। ये 4 चैप्टर ऑलमोस्ट एक सीरीज में लिखे हुए हैं बीडी चौरसिया में। उधर अगर मैं बात करूं विश्राम सिंह की, तो विश्राम सिंह में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द अपर लिम्ब। आप लोगों के पास बुक्स हैं तो अपनी अपनी बुक्स को खोलकर बैठ जाइए और डिफरेंस मैं आपको समझाता जा रहा हूं। जो दूसरा चैप्टर है दैट इज बोन्स ऑफ अपर लिम्ब। थर्ड चैप्टर का जो नाम है वो है पेक्टोरल रीजन, और फोर्थ चैप्टर का नाम यहां पर भी है आपका एक्सिला, लेकिन साथ में उन्होंने लिख दिया आर्मपिट। ओके, तो यहां तो अगर दोनों तरफ मैं देखूं तो दोनों में सिमिलरिटी है चौथे चैप्टर तक, यानी फोर्थ चैप्टर तक दोनों के दोनों सेम है। डिफरेंसेस अब शुरू होंगे अगले चैप्टर से। अगर बीडी चौरसिया की बात करूं तो बीडी चौरसिया में 5th चैप्टर जो है वो है बैक, और जो 6th चैप्टर है वो है स्कैपुलर रीजन। बैक एंड स्कैपुलर रीजन 2 अलग अलग चैप्टर है। 5th चैप्टर बैक और 6 जो है स्कैपुलर रीजन। उधर अगर मैं विश्राम सिंह की बात करूं तो विश्राम सिंह में जो 5th चैप्टर है उसको एक ही नाम दिया गया है, बैक ऑफ द बॉडी एंड द स्कैपुलर रीजन। तो यहां पर देखिए यहां 6 चैप्टर हो चुके हैं इतने सिलेबस पर, और विश्राम सिंह में 5 चैप्टर हैं। अब बात करता हूं मैं बीडी चौरसिया के 7th चैप्टर की।
तो बीडी चौरसिया का जो 7th चैप्टर है दैट इज क्यूटेनियस नर्व, सुपरफिशियल वेन्स, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। उधर अगर मैं बात करूं विश्राम सिंह के 7th चैप्टर की, तो विश्राम सिंह का 7th चैप्टर सिमिलर इसी नेम से है, क्यूटेनियस इनर्वेशंस, वेनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ अपर लिम्ब। तो 7th यहां पर डिफरेंस है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि विश्राम सिंह का 6th चैप्टर कहां है, तो मैं बता दूं आपको विश्राम सिंह में जो 6th चैप्टर है दैट इज कंसर्न विद शोल्डर जॉइंट। तो 6th चैप्टर जो है विश्राम सिंह में वो शोल्डर जॉइंट कॉम्प्लेक्स नाम से दे रखा है, या जॉइंट ऑफ शोल्डर कॉम्प्लेक्स। जबकि बीडी चौरसिया में पूरा का पूरा जॉइंट्स का एक ही चैप्टर है। बीडी चौरसिया में पूरा का पूरा जॉइंट्स का एक ही चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है जॉइंट्स ऑफ अपर लिम्ब। ये है आपका चैप्टर नंबर 10 बीडी चौरसिया में। लेकिन वही 6 नंबर पे शोल्डर जॉइंट करके दे रखा है चैप्टर 6। तो ये बेसिक डिफरेंस है, चैप्टर आगे पीछे है लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है कि कहीं पर कुछ ज्यादा दे रखा है या किसी बुक में कुछ कम दे रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं बीडी चौरसिया के 8th चैप्टर की। 8th चैप्टर जैसे मैंने बताया आर्म, 9th चैप्टर जो है वो है फोर आर्म एंड हेड, 10th चैप्टर जैसा मैंने अभी आपको बताया जॉइंट्स ऑफ अपर लिम्ब, और जो 11th चैप्टर है दैट इज सरफेस मार्किंग, रेडियोलॉजी एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ द अपर लिम्ब। ये इसका बीडी चौरसिया का 11th चैप्टर है, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। ओके, तो यहां पर ये 11 चैप्टर हो जाते हैं हमारे बीडी चौरसिया के। आप देख सकते हैं ये 11 चैप्टर हो गए यहां पर। अब आ जाते हैं इधर विश्राम सिंह की बात करें तो विश्राम सिंह में 7th चैप्टर तक सिमिलर था। जो 6th चैप्टर जो मिसिंग था वो क्या है, शोल्डर जॉइंट, आप देख चुके हैं। अब यहां पर 8th चैप्टर, यहां पर भी अगेन आर्म है, 9th चैप्टर भी फोर आर्म है, 11th चैप्टर यहां पर हैंड है। ये डिफरेंस है देखिए। जबकि बीडी चौरसिया में आप देख सकते हैं कि 11th चैप्टर किससे रिलेटेड है, सरफेस मार्किंग और रेडियोलॉजी से, लेकिन यहाँ 11th चैप्टर हैंड से रिलेटेड है। तो फिर 10th चैप्टर कहां गया, तो अगेन यहां पर कंफ्यूजन बना दिया उन्होंने। जो 10th चैप्टर है दैट इज फॉर एल्बो, एल्बो एंड रेडियो अल्नर जॉइंट, तो यहां पर ये अलग से चैप्टर बना दिया गया है। जबकि बीडी चौरसिया में आप देख सकते हैं 10th वाले चैप्टर में जॉइंट्स ऑफ अपर लिम्ब लिख रखा है। अब आ जाओ इधर, अब 12th चैप्टर की बात करें तो 12th चैप्टर में यहां क्या दे रखा है, जॉइंट्स और मूवमेंट्स ऑफ हैंड। तो इन्होंने पूरा हैंड के मूवमेंट्स और जॉइंट्स पर एक पूरा चैप्टर लिख दिया है। जबकि बीडी चौरसिया में अगेन आपको पता है ये बात यहां खत्म कर दी गई है। 13th चैप्टर जो है यहां पर वो किसका है, मेजर नर्व्स ऑफ द अपर लिम्ब। अपर लिम्ब की जो मेजर नर्व्स है उसके लिए इन्होंने एक अलग से चैप्टर लिख दिया है विश्राम सिंह ने। तो आप यहां पर दोनों तरफ देख सकते हैं, आपके सामने दोनों के चैप्टर्स नंबर मेंशन किए हुए, मैंने पूरा आपको बता दिया है। अब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ चैप्टर्स के नाम अलग हैं, हेडिंग्स थोड़ी बहुत अलग कर दी गई है, ओवरऑल कंटेंट सेम ही है। और मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ अपने पूरी लेक्चर सीरीज में, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर पर मेरे ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं, उस पूरी सीरीज में मैं दोनों ही बुक के कंप्लीट नोट्स आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं कुछ भी आपको नहीं पढ़ने की जरूरत अलग से, आप वीडियो देखिए, उसके बाद अपनी टेक्स्ट बुक उठाइए और एक रीडिंग लगा दीजिए। 90% चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, 10% में आपको थोड़ा सा खुद मेहनत करनी पड़ेगी, उनको याद करने में जो याद करने वाले टर्मिनोलॉजी है वो आपको खुद करनी पड़ेगी। लेकिन यस, चीजें आसान हो जाएंगी, समझ में आने लगेंगी, किस तरीके से पढ़ना है वो ट्रिक मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप पूरे इन चैप्टर्स को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि एक एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाए कि आज मैं ये पढ़ूंगा, आज मैं इस चीज का रिवीजन करूंगा, आज मुझे इतना पढ़ना है। तो आप उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में रह के काम करेंगे जो पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में आपको बता रहा हूं, और आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। मैं 100% श्योर हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि अपर लिम्ब को जो इतना हमने डरावना सा एक बना रखा है कि भाई बीडी चौरसिया के 3 वॉल्यूम होते हैं, विश्राम सिंह के 3 वॉल्यूम है, कैसे होगी एनाटॉमी समझ में नहीं आ रही। आज आपको एक आउटलाइन समझ में आने लगेगी, और फर्दर चैप्टर वाइज जब मैं टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज जब मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो आप उन वीडियोस को देखिए और उससे आपका मॉरल एकदम बूस्टअप हो जाएगा। आपको समझ में आने लगेगा कि ये इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है जितना लोगों ने बना दिया है इसको। ठीक है, तो ये मेरा आपसे वादा है कि आप जुड़े रहिए और समझिए। जहां प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और मेरा नंबर भी मेंशन है, कॉल कर सकते हैं और मुझसे कनेक्टेड रहिए।
यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, बात करिए, समझिए, क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, तो मैं उसका अगला सॉल्यूशन नहीं बता सकता। जैसा कि आप लोगों ने फीडबैक दिया अभी तक की सारी वीडियोस में, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे कमेंट सेक्शन इतने भर जाते हैं, कमेंट्स इतने ज़्यादा आते हैं वीडियोस पे। तो उन कमेंट्स के रियलिटी को समझते हुए मैंने सब चीज़ों पर वर्क किया है, इसीलिए इतना वेट हो गया कि मार्च से लेकर अब तक कोई खास वीडियो मैंने नहीं डाली। और ये समझ लीजिए 2021 में तो ये फर्स्ट वीडियो, इससे पहले मैंने कोई वीडियो 2021 में डाली ही नहीं। 2021 की कोई वीडियो नहीं है, ये समझ लीजिए फर्स्ट वीडियो है। और इस उम्मीद के साथ है कि आप जुड़े रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे।